इंडियंस को इसलिए आप आगे देखते हैं, मुसलमानों को देखें हमेशा ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें, फ़लस्तीन देख लें, शाम देख लें, रूस, जहाँ भी देखें सब लोग मुसलमानों को स्नब करने पे लगे हुए हैं ना। खत्म, खलास, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। इंडिया में काम करने जाती हैं, सब कुछ करती हैं, फिल्में बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, हर चीज करती हैं। तो बड़ी आजादी है ना लेडीज को, तो बहुत आजादी है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो फिर इंडियन मुसलमानों के बारे में ऐसी चीज नहीं सोचते ना। पाकिस्तान सबसे आगे मतलब कंट्री है और इसके मुकाबले में बोलते हैं हमें बोल क्या रही, हम ऐसे शुद्ध नहीं छोड़ देते कि हम ना इंडिया से। कदरदानों, आज आपकी सेवा में पेश है कुछ पाकिस्तानी खातून। महिलाओं को इसलिए भी बुद्धिमान कहा जाता है क्योंकि वो जब अपने काम की कोई चीज़ होती है ना तो सबसे ज़्यादा चतुर हो जाती है, और जब उनके कोई काम की कोई चीज़ नहीं होती ना तो वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देती है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए महिलाओं को चतुराई से परिपूर्ण स्त्रियां कहा जाता है, लेकिन जब लग जाता है उसमें इस्लाम का तड़का तब ये चतुराई दूर 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 तक कहीं नजर नहीं आती। फिर तुम्हें एक नजर आती है तो वहाँ सिर्फ एक जहालत, मदरसा और आसमानी ज्ञान। क्या करूं, मैं मर जाऊं? नहीं। ऐसे मत काम करो, अच्छे काम करो, छोड़ो क्या बोलना यार। हमेशा हम सुनते हैं कि इंडियंस आगे जा रहे हैं और पाकिस्तानी इंडियंस के पीछे है, इवन के पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं। फिर हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों को जय सिया राम। क्या नाम है आपका? तैयबा। गुले फातिमा। शहलाला। आई एम बंटी लाला। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि कहा जाता है कि इंडियंस की तरफ से एक लॉबी बनी हुई है, पाकिस्तान को पीछे, पाकिस्तानीज को पीछे और इंडियंस को हमेशा आगे किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी लॉबी बनी हुई है? नहीं। ऐसी लॉबी है तो सही, लेकिन अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे है। लाइक अगर इंडिया में अगर कोई मुसलमान आगे आना चाहता है तो उसको भी पीछे किया जाता है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये रूल आपका नहीं है, ये तो तब जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब से है, तब भी मुसलमानों को पीछे रखा जाता था। ओ, ये नहीं पता था यार। पता नहीं जितने भी मुसलमान होते हैं हमेशा जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है का ढिंडोरा पीटते रहते हैं, जबकि हकीकत में जुल्म ये कर रहे होते हैं। और इसको ख़त्म भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि हमारी यूथ जो है ना वो अगलों की सोच बदले, कुछ ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग उनको बताए कि पता चले कि अच्छा ये भी जो यूथ है, मुसलमान कौम है ना, इनको भी कुछ पता है। बताइए आपको क्या पता है? बिल्कुल ऐसे ही है। और आप क्या समझती हैं, क्या पाकिस्तान ये लॉबी को ख़त्म कर सकता है? 75 सालों में पाकिस्तान इसको हमेशा पीछे ही देखा है, इंडियंस को आगे देखा है। इंडियंस को इसलिए आप आगे देखते हैं, मुसलमानों को देखें हमेशा ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें, फ़लस्तीन देख लें, शाम देख लें, रूस, जहाँ भी देखें सब लोग मुसलमानों को स्नब करने पे लगे हुए हैं ना। क्यों मुसलमानों के पीछे पड़े हो भाई? मुसलमान करते क्या है? वो एक जिहादी तो करते हैं, वो सुसाइड बॉम्बर ही तो बनते हैं, वो मासूम लोगों की हत्या ही तो करते हैं। मुसलमान आतंकवादी करते क्या है? आखिर कुछ भी तो नहीं करते, बड़े मासूम होते हैं भाई मुसलमान तो। हाँ भाई हाँ। बस ऐਵੇਂ पीछे पड़े हुए मुसलमानों के। बहुत गलत बात है आप लोगों की। हालांकि हमारी लाइब्रेरीज थी, हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारी दुनिया में हर चीज़ की है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? अब इन्होंने हमारी सारी चीज़ें चुरा के जो हमें ही डीमोरलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमानों को आगे देखना ही नहीं चाहती। तो शुरू से चल रहा है, अच्छा, शुरू से ये है कि मुसलमानों को आगे नहीं आने देना, लेकिन फिर
इस्लामिक लाइब्रेरी में से सब कुछ लेके इन लोगों ने बना लिया हुआ है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। किया तो सारा मुसलमान साइंटिस्ट ने था, सारे सब चीजें तो दिमाग तो सारा मुसलमानों का लग रहा था। इतने साल हमने हुकूमत की है। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन 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 घूमती नहीं है। वाह 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 वाह, क्या इल्म है, क्या ज्ञान है इस्लाम का। आला हजरत के जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है। आज भी हमारे बच्चे पढ़ते ना जमीन गोल है, जमीन पढ़ते हैं कॉलेजों में। अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। बहसीयत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। ये दुनिया गोल है और इस्लाम की स्टडी कहती है ये चपटी है, और अगर तुम दूसरे किनारे चले जाओगे तो गिर जाओगे। और पूछा जाता है कि ये चपटी क्यों है, तो ये जवाब ये दिया जाता है कि मुस्तफ़ा इस जमीन पे आराम कर रहे हैं, इसके लिए ये चपटी है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है। क्या है कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। नबी के अदब की वजह से ठहरी हुई है, हरकत करती। और जिसको घूमना है मेरे गिर्द घूमो, मैं क्यों घूमूं, मुझ में नबी आराम कर रहे हैं। वाह रे वाह पाकिस्तानियों, तुम्हारा जवाब नहीं यार, जवाब नहीं तुम्हारा। तो आपको क्या लगता है कि अभी आपने जैसा कहा है कि इंडिया हर चीज़ पे मतलब कि अपना कदम जमा चुका हुआ है, अपने आप पाँव जमा चुका हुआ है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कभी ऐसी कोशिश की है जिससे वो इंडियन लॉबी को ख़त्म करने की को थोड़ी सी भी मतलब कि कोशिश हमें नजर आई? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। ये नहीं है कि इंडिया लॉबी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। इंडिया को प्रॉब्लम ही ये है कि हम छोटे से कंट्री होके तब भी कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआत छोड़ देते हैं। बड़े बड़े जो हमें कंपनीज, इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े लेवल पर जो हमें CEOs नजर आते हैं, हमें जो मैनेजर्स नजर आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस नजर आते हैं। पाकिस्तानी तो कहीं भी नहीं आते। नहीं, अब आप देखें, अगर बड़े बड़े मैंने मेरे जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में है ना, नई CEOs को मौका मिलता है जो पाकिस्तानी है, और लेडीज़ को बड़ा ज़्यादा मौका मिल रहा है। हमारी जो लेडीज़ है वो बहुत इंटेलिजेंट है, जो अब आ रही हैं हर मैदान में, जो अब लेडीज़ आ रही है ना, इनको बहुत मौका पाकिस्तानी लेवल तक, लेकिन आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल तक ये बिना मर्जी के तो अपने घर से निकल नहीं सकती। इनको घर से निकलने के लिए भाई, पति या बाप, तीनों में से कोई एक बंदा इनके साथ होना चाहिए और ये कह रही है कि हाँ हमारी इस्लाम की महिलाएं पूरी दुनिया में राज कर रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कहाँ मौका दे रहे हो भाई तुम? तुम्हारी इतनी सी सोच है, इतनी सी।
इंडिया की एक और जो उसने हमारे कंट्री को करने की कोशिश की थी थ्रू द ड्रामास, थ्रू द फिल्म्स, वो छा गया था। लेकिन अब पाकिस्तानी है ना जिन्होंने अपनी फिल्म्स आगे कर दी और ड्रामास में भी अब पीछे छोड़ दिया। आज भी पाकिस्तान ने फिल्म में इंडिया का मुकाबला नहीं कर पा रहा, नहीं कर ड्रामों का कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब जो पाकिस्तानी मूवीज लग रही है, कोई इंग्लिश मूवी नहीं। मैं खुद सिनेमा गई और मैंने देखा कि पाकिस्तानी मूवीज को काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप देखें जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, वेरी गुड मूवीज। अरे बीबी, सिनेमा हराम है। आप लोगों में क्यों जा रही हो सिनेमा? तुमने तो गैर इस्लामी काम कर रही हो। सिनेमा हराम है, नाचना गाना, टीवी पे आना, फोटो खिंचाना, सब हराम है बीबी। गैर इस्लामी काम कर रही हो तुम और फिर कह रही हो कि हम मुसलमान हैं। अजीब दोगलापन है। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। थोड़े टाइम में टाइम दें, लोग भूल जाएंगे। आपके लिए कमेंट बॉक्स है और ये भर दीजिए भाई साहब। आजकल कमेंट करते ही नहीं हो, आप करते ही नहीं हो, बोलने के बावजूद भी नहीं करते हो। और एक शेयर वहाँ जरूर कर देना जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मोहब्बत के तोते उड़ाते हैं। उन लोगों के बीच में एक वीडियो ये जरूर शेयर कर देना ताकि उनको पता चले कि भाई मोहब्बत के तोते असली में उड़ कहाँ रहे। अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक में से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खत्म, खलास, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, साइंस की तो धजिया उड़ा दी है इस वीडियो ने। यार मैंने तो पढ़ा, औरों का तो मुझे पता नहीं। मेरी बुक्स में तो लिखा होता है कि जमीन अपने ऑर्बिट्स के गिर्द घूमती है। और अगर जमीन नहीं घूमेगी तो सूरज के गिर्द अगर नहीं घूमेगी तो जमीन पे मौसम कैसे चेंज होंगे? अगर स्टैटिक रहेगी तो फिर तो गर्मी रहेगी, सर्दी कैसे आएगी? और ये तो जो है ना, साइंसदान ये वीडियो देख के सर पकड़ के बैठ देंगे कि हमने रिसर्चेस कर करके अपने बाल सफेद कर लिए और ये कहते हैं कि अभी तक चपटी है और जमीन भी चपटी है। यार अब औरतों को क्या बोले, अब ये लोग टीवी सारा दिन देखती हैं, अब इनको बंदा क्या बोल सकता है। और यार वजह चलो जो चीज है सब कुछ ये करती हैं औरतें। अगर हम ना जाए ना, इंडिया में काम करने जाती हैं, सब कुछ करती हैं, फिल्में बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, हर चीज करती हैं। तो बड़ी आजादी है ना लेडीज को, तो बहुत आजादी है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो फिर इंडियन मुसलमानों के बारे में ऐसी चीज नहीं सोचते। उधर आजादी है यार, मुसलमानों को भी मौका देते हैं आगे निकलने का। यार देखो, अगर ये मौका ना होता तो डॉक्टर अब्दुल कदीम को प्रेसिडेंट की सीट पे नहीं बैठा, कलाम सर को देखो वहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर अब्दुल कलाम था ना, ठीक है, उसके माइंड में होता है यार ये तो हिंदू हैं, बिल्कुल, इनको मैं एटम बम क्यों बना रही हूँ। बिल्कुल, मुझे हैरानगी होती है बातें ना लोगों की सुनकर के कैसे हमारे पाकिस्तानी लोग हैं। और एक हिसाब से ना मुझे तरस आता है सच्ची में कि उनको ना इल्म नहीं है किसी भी चीज का। पूरी दुनिया में उनको ऐसा लगता है जैसे कि ना पाकिस्तान सबसे आगे मतलब कंट्री है और इसके मुकाबले में बोलते हैं हमें बोल क्या रही, हम ऐसे शुद्ध नहीं छोड़ देते कि हम ना इंडिया से आगे चलते हैं। वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और हम कहाँ पे अभी खड़े हुए हैं। तो और इनको लगता है कि हम जो ना हम पूरी दुनिया में ना बोल रहे कि ना दुनिया को हमने ही नहीं दुनिया को जो है ना हमसे दुनिया ने सीखा है कि किस तरह से साइंस में आगे बढ़ना है, किस तरह में दूसरी चीजों से आगे बढ़ना है। जो मतलब एटॉमिक पावर बना है पूरी दुनिया